तो दोस्तों आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर 8 चैनल पे। आज 21 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? ए दीपक धर, बी सुब्रत मिश्रा, सी गौरव पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है गौरव पांडे। अब आप इसको नाम कैसे याद रखेंगे? गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से कोई युवा व्यक्ति है, उसने क्या किया, साहित्य होता है उसमें पुरस्कार जीता। कौन सा जीता है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो यदि कोई युवा व्यक्ति यदि इसमें पुरस्कार जीतेगा तो उसके पिता हैं, उन्हें क्या होगा? गौरव होगा, अपने बच्चे पे बड़ा गौरव होगा। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये पिता है वो अपने बच्चे पे गौरव कर रहा है काफ़ी। क्यों? क्योंकि उसने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए इटली, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है यूएसए। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे एक्सरसाइज को यूएसए से? रेड फ्लैग किसका है? चाइना का। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड फ्लैग किसका है? चाइना का है। और चाइना को क्या कहते हैं? चाइना के अगेंस्ट कौन खड़ा रहता है हमेशा? यूएसए खड़ा रहता है। यहाँ रेड फ्लैग की बात की गई है ना, तो रेड फ्लैग जो है उसके अपोज में अपनी एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करा रहा है? उससे निपटने के लिए, चाइना से रेड फ्लैग से निपटने के लिए यूएसए करा रहा है। तो इसलिए एक्सरसाइज रेड फ्लैग कहाँ हो रही है? यूएसए में हो रही है। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश सोकेरे, इनको यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। अब आप यहाँ पे जो ऊपर पिक लगी हुई है, ये पिक है सिद्धेश साकोरे के, है ना। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? सिद्धेश साकोरे, सिद्धेश से याद रखेंगे, सिद्धि नीचे यहाँ बनाएंगे जैसे खेत हैं, ठीक है। यहाँ पे मट्टी हम लोगों ने इकट्ठी करी और किसकी विराजमान किया है? भगवान सिद्धि विनायक को, गणेश जी को यहाँ पे स्थापित किया है, सिद्धि विनायक को। तो सिद्धि विनायक, तो सिद्धि से याद रखेंगे सिद्धेश, विनायक से भूमि नायक। इस तरीके से लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है भारत। अब आप तरंग शक्ति को भारत से कैसे याद रखेंगे? तरंग शक्ति, अब ये तरंग शक्ति जो है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो बहुराष्ट्रीय, तो इसमें आप ऊपर जितने भी एयर जेट देख सकते हैं वो सारे अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग देश को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है, इनका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ग्रीन सैफरन वाइट। ये भारत के फ्लैग का जो कलर है उसका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इससे आप याद रखेंगे भारत। तरंग शक्ति, ठीक है, कौन करा रहा है? भारत करा रहा है। तरंग कहाँ पे, अब आप यहाँ पे याद देख सकते हैं, तरंग कहाँ होती है? वायु, हवा में तैरती तरंगें जो होती हैं हवा में तैरती हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ, तरंग शक्ति जो है वो वायु अभ्यास है, ठीक है। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर है? ए झेलम, बी सतलज, सी चिनाब, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है चिनाब। अब आप जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये कैसे याद रखेंगे? इसके लिए अब आप याद पिक देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक है, इसमें नीचे क्या नाव घूम रही है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जैसे ची नाव, तो ची हटा देंगे, क्या होगा? नाव, नाव से नाव नीचे तैर रही है, ऊपर क्या पुल है, सबसे ऊंचा पुल है जिस पर ट्रेन निकल रही है। तो इस तरीके से याद रखिए किया कि ऊपर जो सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है, किस नदी पे है? चिनाब पे है, चिनाब नदी पे है। और चिनाब नदी में नाव तैर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है ये। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? ए सूडान, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है कंबोडिया। जो आप देख सकते हैं कि पूर्वी एशिया का जो पूर्वी देश है, जहाँ पे थाईलैंड है और भी देश हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, वहाँ पे एक देश है कंबोडिया। थाईलैंड से चिपका हुआ देश है कंबोडिया। वहाँ भारत ने और कंबोडिया के बीच में सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। अब आप याद कैसे रखेंगे? कंबोडिया। भारत से हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? थाईलैंड जा रहे हैं। जब आप थाईलैंड जाएंगे तो आपको कॉम्बो टिकट दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? एक थाईलैंड के लिए दिया जाएगा और दूसरा कंबोडिया के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से लिंक बना के कॉम्बो से कंबोडिया, कॉम्बो टिकट किसके लिए दिए जा रहे हैं? कंबोडिया के लिए दिए जा रहे हैं। इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है मध्य प्रदेश। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जो गांधी सागर, उसमें क्या है? सागर के मध्य में क्या है? गांधी जी की मूर्ति खड़ी हुई है। सागर के मध्य में गांधी जी की मूर्ति खड़ी हुई है। तो गांधी सागर है ना, सागर के मध्य में क्या है? गांधी जी की मूर्ति खड़ी हुई है। तो मध्य से याद आएगा मध्य प्रदेश और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस तरीके से लिंक बना के याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के ली जी
जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? ए चीन, बी जापान, सी मलेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है मलेशिया। मलेशिया के लीजी जिया हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है उड़ीसा। आप यहाँ पे एक पिक देख सकते हैं, ये पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? मुरलीधर से इसमें हम देख रहे हैं मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। आप गुजरात की तरफ मैप जो दिखा हुआ है ना इंडिया का, इसमें आप गुजरात की तरफ देखिए कि मुरलीधर है यहाँ पर। यहाँ आप देखिए मुरलीधर है और ऊपर चंद्रकांत, चंद्रकांत शिव जी को कह रहे हैं यहाँ पे चंद्रकांत, और ये मुरलीधर। तो क्या करें, ओडिशा, ओडिशा, ओ दिशा में, ये लड़का कह रहा है ओ दिशा, ओ दिशा में जाओगे तो कौन मिलेंगे आपको? मुरलीधर मिलेंगे, और ओ दिशा में जाओगे तो चंद्रकांत मिलेंगे। तो ओ दिशा, बच्चा कह रहा है कि आपको मुरलीधर और चंद्रकांत कहाँ मिलेंगे? ओ दिशा में मिलेंगे। तो ओ दिशा से याद रखेंगे ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ए डेनमार्क, बी एस्टोनिया, सी फिनलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 176 भी है 180 देशों में से। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप में ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया है, और रशिया से बिल्कुल चिपका हुआ है देश एस्टोनिया। एस्टोनिया अब याद कैसे करेंगे एस्टोनिया को? कि पर्यावरण हम लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण को बर्बाद कर दिया है। क्यों? जंगल की टहनियाँ काट काट के क्या किया है, पूरे जंगल बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से पर्यावरण भी ख़राब हो गया हमारे यहाँ का। इसलिए तो हम लोग की रैंक 176 आ रही है। तो हमने क्या किया, पर्यावरण कैसे ख़राब किया है? जंगल की टहनियाँ काट काट के। टहनियाँ से याद आएगा एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने बच्चों की किताब दी एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया है? ए करीना कपूर, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने इस किताब का विमोचन किया, और ये किताब को लिखा है तन्वी भट्ट ने लिखा है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, आलिया भट्ट, तन्वी भट्ट, इस तरीके से लिंक बना के याद रख सकते हो किताब का नाम। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है भारत। भारत जो है वो छठा देश बन गया है डीप सी मिशन पूरा करने वाला। इससे पहले चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका, इन लोगों ने अपना डीप सी मिशन पूरा किया है। अब छठा देश जो बना है वो भारत बना है। ठीक है, और ये मिशन जो किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है उसके मदद से ये मिशन पूरा हुआ है। इन्होंने एक मत्स्ययान 6000 नाम से एक आप समझ सकते हैं कि एक वो बनाया था, एक मत्स्ययान 6000 नाम से एक यान बनाया हुआ है जो समुद्र के नीचे जा सकता है। उसी में बैठ के इसको डीप सी मिशन को पूरा किया गया है। ठीक है, और ये जो मिशन किया गया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किया गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जो इंडिया का पूरा लैंड एरिया है ना, उसका जो 2/3 एरिया होता है समुद्र में, वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दूसरी बात, अभी इंडिया ने जो पड़ाव पार किया वो पहला पड़ाव पार किया जिसको हम लोग कहेंगे हार्बर ट्रेल, जो 40 से 50 मीटर का होता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं, और किसी भी अनदर प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए।